आरती एकदम जिंदा दिल लड़की थी। उसकी रूह एक आजाद पंछी की तरह उड़ान भरती थी। उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। इंडिपेंडेंट, वाइब्रेंट और काइंड। शादी उसे एक नए घर ले आई। एक बड़ा सा जॉइंट फैमिली उसका इंतजार कर रहा था। उसके दिल में सपने थे और थोड़ी घबराहट भी। जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। उसे प्यार और एक्सेप्टेंस की उम्मीद थी। एक नई दुनिया ने अपने दरवाजे खोल दिए। शादी की शहनाइयां धीरे धीरे थम गईं। आरती अपने हस्बैंड के घर में कदम रखती है। ये एक बसलिंग, ट्रेडिशनल घर था। कई नए चेहरे उसे देखकर मुस्कुराए। नए रीति रिवाज, जीने का नया तरीका। उसने समझने की पूरी कोशिश की। वो बिलोंग करना चाहती थी, कनेक्ट करना चाहती थी, लेकिन वो खुद को भी नहीं भूली। अपनी सोच, अपनी स्पिरिट। आखिर वो आरती ही तो थी। आरती हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत महत्व देती थी। शादी से पहले वो जॉब करती थी। उसकी अपनी छोटी मोटी अचीवमेंट्स थीं। इस नए घर में उसे एक पुल महसूस हुआ। कंट्रीब्यूट करने की, एक्टिव रहने की इच्छा, सिर्फ किचन की चार दीवारी में नहीं। उसके मन में कई आइडियाज थे। उसे लगा, पता नहीं ये लोग समझेंगे भी या नहीं। उसकी स्पिरिट को अपनी जगह चाहिए थी, ग्रो करने के लिए, सीखने के लिए, अचीव करने के लिए। शांता देवी घर की मुखिया थी। आरती की मदर इन लॉ, स्ट्रॉन्ग और फर्म। उनकी दुनिया पुराने ट्रेडिशंस पर बनी थी। वो पूरे परिवार को कसकर बांधे रखती थी। घर में उनकी बात ही कानून थी। सब उनका आदर करते थे और थोड़ा डरते भी थे। उन्होंने आरती को देखा, इतनी नई और अलग, एक ऐसी दुनिया से जो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। दो औरतें, दो अलग समय से। अब उनकी राहें एक दूसरे से जुड़ गई थीं। जल्द ही छोटे छोटे साए दिखाई देने लगे। शांत पानी में छोटी छोटी रिपल्स। आरती के तरीके फ्रेश और मॉडर्न थे। शांता देवी के तरीके पुराने और फिक्स्ड। किसी रिचुअल के भूल जाने पर एक कमेंट, किसी सजेस्शन को चैलेंज समझ लेना। अभी तक कोई जोर से बात नहीं हुई थी, लेकिन एक क्वाइट टेंशन हवा में फैल गया था। आरती को बेचैनी होने लगी। घर थोड़ा कम वार्म लगने लगा। किचन एक साइलेंट बैटलफील्ड बन गया। आरती को नए डिशेस ट्राई करना बहुत पसंद था। क्विक मील्स, हेल्थी इंग्रेडिएंट्स कभी कभी। शांता देवी को फैमिली रेसिपीज बहुत प्यारे थे। कई जनरेशन से चले आ रहे थे। हर मसाला नाप तोल कर, हर स्टेप सीक्रेट। हमारे यहाँ ऐसे नहीं बनाते, वो कहती। आरती का एंथुजियाज्म धीरे धीरे कम होने लगा। खाना जो जोड़ने का काम करता था, अब अलग करने लगा। छोटे छोटे डिफरेंसेस बड़ी बड़ी दीवारों जैसे लगने लगे। फिर बात आई आरती की लाइफ पर। उसके कपड़े, कभी बहुत सिंपल, कभी बहुत मॉडर्न। उसकी इच्छा शायद फिर से जॉब करने की। शांता देवी की डिसअप्रूवल साफ थी। एक डॉटर इन लॉ की एक फिक्स्ड जगह होती है। उसकी ड्यूटीज ज्यादातर घर के अंदर ही होती हैं। आरती को लगा जैसे उसके पंख कतर दिए गए हैं। उसे लगा कि उसे कोई समझ नहीं रहा, डीपली सो। उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। अनकही बातें कमरों में भारीपन लिए घूम रही थीं। इन डेली क्लैशेस का असर होने लगा। आरती अक्सर उदास और अकेली महसूस करती। उसे अपनी पुरानी केयरफ्री लाइफ याद आती। शांता देवी को अपनी दुनिया हिलती हुई महसूस हो रही थी। उनकी अथॉरिटी पर सवाल उठ रहे थे। उन्हें बदलते ट्रेडिशंस की चिंता थी। परिवार के दूसरे मेंबर्स ये टेंशन देख रहे थे, लेकिन वो अक्सर चुप रहते, अनश्योर। एक खुशहाल घर का खूबसूरत सपना धीरे धीरे टूटता हुआ सा लग रहा था। फिर एक दिन एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। शांता देवी, जो हमेशा इतनी स्ट्रांग रहती थीं, बीमार पड़ गईं। उनकी अच्छी सेहत अचानक बिगड़ गई। घर में उनकी एब्सेंस साफ महसूस हो रही थी। वो मजबूत हाथ जो सब कुछ गाइड करता था, अब कमजोर था और उसे सहारे की जरूरत थी। वो बिस्तर पर लेटी थी, वल्नरेबल और क्वाइट। एक अलग ही शांता देवी सामने आई। इस मोमेंट ने बहुत कुछ बदल दिया। इसने समझदारी का दरवाजा खोल दिया। आरती ने अपनी मदर इन लॉ का दर्द देखा। सारे पुराने गिले शिकवे भुला दिए। वो एक जेंटल दिल से आगे बढ़ी। दिन रात उसने शांता देवी की देखभाल की, क्वाइट केयर और डीप पेशेंस के साथ। उसने सॉफ्ट मील्स बनाए, दवाइयाँ दी। उसने घर को स्मूथली मैनेज किया। उसके एक्शंस ने शब्दों से ज्यादा बोला। उसने अपना असली केयरिंग नेचर दिखाया। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ डेडिकेशन। शांता देवी ने आरती को ध्यान से देखा, अपनी बीमारी के हेज में। उन्होंने टायरलेस एफर्ट्स देखे। आरती की आंखों में जेन्युइन कंसर्न देखा। ये वो डिफाइंट लड़की नहीं थी जो उन्हें लगती थी। ये एक समझदार औरत थी, रिस्पॉन्सिबल, काइंड और बहुत ही जेंटल। शांता देवी के दिल में एक क्वाइट रिस्पेक्ट जागने लगा। उन्होंने आरती को नए सिरे से देखना शुरू कर दिया। एक दोपहर रिलेटिव्स मिलने आए। उन्होंने आरती के बारे में बातें की, अच्छी नहीं, उसके मॉडर्न वेज के बारे में, उसके चॉइसेस के बारे में।
शांता देवी, कमजोर लेकिन अलर्ट, उन्हें सुन रही थी। फिर उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। वो बोली, उनकी आवाज सॉफ्ट लेकिन फर्म। आरती एक अच्छी बेटी है, उन्होंने कहा। वो मेरी इतने प्यार से देखभाल करती है। उन्होंने आरती का बचाव किया, क्रिटिक्स को चुप करा दिया। आरती का दिल सरप्राइज और ग्रेटिट्यूड से भर गया। जब शांता देवी ठीक हो गई, घर का माहौल बदल गया था। उनके बीच की बर्फ की दीवार टूट गई थी। छोटी छोटी स्माइल्स ज्यादा एक्सचेंज होने लगी। आरती शांता देवी के लिए चाय लाती। शांता देवी आरती के दिन के बारे में पूछती। उनके शब्दों की शार्पनेस कम हो गई। झगड़े कम होने लगे, फिर खत्म हो गए। एक नई समझ पैदा हो रही थी। स्लोली, केयरफुली ये बढ़ने लगी। उन्हें कॉमन पैट्स मिलने लगे। आरती कभी कभी पुराने एडवाइस मांगती। शांता देवी आरती के आइडियाज सुनती, घर के बारे में, छोटे मोटे चेंजेस के बारे में। उन्होंने एक दूसरे से सीखा, बिट बाय बिट। आरती ने ट्रेडिशन में विजडम देखा, शांता देवी ने न्यू वेज में स्पिरिट देखा। रिस्पेक्ट, जो कभी एक डिस्टेंट ड्रीम था, ब्लॉसम हो गया। ये हर दिन और स्ट्रांग होता गया। दो दिलों के बीच एक ब्रिज बन गया। उनका रिलेशनशिप ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये बात नहीं रही कि कौन सही है, अब बात थी सुनने और समझने की। आरती ने शांता देवी के एक्सपीरियंस को वैल्यू किया। शांता देवी ने आरती की वाइब्रेंट स्पिरिट को चेरिश किया। उन्हें अपने डिफरेंसेस में स्ट्रेंथ मिली। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना सीख लिया। घर एक नई वार्मथ से भर गया। एक जेंटल पीस उन पर छा गया। उनका बॉन्ड ट्रूली स्पेशल बन गया। ये थी आरती और शांता देवी की यूनिक स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्शन तक का सफर। इसने दिखाया कि दिल हमेशा मिल सकते हैं अगर पेशेंस और एम्पैथी हो। उनकी स्टोरी एक क्वाइट इंस्पिरेशन बन गई। लव और अंडरस्टैंडिंग का एक टेस्टमेंट। दो औरतें जो कभी दुनियाओं से अलग थीं, अब डीप रिस्पेक्ट के बॉन्ड से जुड़ी थीं। उनके घर में क्वाइट जॉय गूंज रही थी, लव से बुनी हुई एक ब्यूटीफुल टेपेस्ट्री।